हेलो दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी क्लास में, जिसमें कि जो आपका रफ्तार बैच चल रहा था उसमें जो आगे की श्रृंखला थी उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को आज हम करने जा रहे हैं तथा देखते हैं कि उसमें आगे का प्रश्न क्या है। जैसे कि उसमें हमने 10 क्वेश्चन कर रखे थे 2 वीडियो में, तो उससे आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/4 दूरी बस से, 1/6 रिक्शे से और शेष 2 किलोमीटर पैदल तय करता है। उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा तय की? ये हमारा सवाल है। तो जो जो चीज हमें दे रखी है वो चीज हम लिख ले रहे हैं। यानी कि इसने दे रखी है 3/4, 3/4 वो है बस से, और 1/6 पैदल, और शेष दूरी 2 किलोमीटर रह गई है उसकी। ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो नीचे दोनों संख्या दे रखी है उन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का कितना हो जाएगा? 12। जैसे कि 12, तो 12 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 4 या 12 यानी कि 9 प्लस 2। ठीक है। 9 प्लस 2, तो ये कितने हुए आपके? 11। 9 प्लस 2 यानी कि 11। ठीक है। परंतु हमने माना 12 था, बची हुई हमारी संख्या 1 रह गई। ठीक है। जो 1 है वह वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है। जो 1 है वह 2 के बराबर है। तो 12 हमने मानी थी, तो 12 कितने के बराबर हो जाएगी? 24 के बराबर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी? जैसे कि हमने स्पीड और टाइम का आपको रेशियो बता रखा था, उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। तो बस हमने वो चीज़ें रख दिया। और S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1। ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो S1 कितनी दे रखी है हमें? 60/60 से हमें कितनी करनी है? यानी कि दूसरी स्पीड हमें ज्ञात करनी है। T2 हमें दे रखा है टाइम 12 घंटे, जो कि कम करना है, और टोटल यहाँ पर 15 घंटे। दोनों की यूनिट है सेम है, तो कुछ नहीं करना, इसे इधर पहुंचा दो। 12×60 और एक्स की वैल्यू 15×5, 15×75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है। हमें इतनी बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि हम 12 घंटे में तय कर लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है उसे हम देखते हैं। इस आधार पर भी आपके काफी 4-5 सवाल हो चुके हैं। अब इस आधार का जितना भी जो भी इस टाइप का सवाल आएगा उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है। अब छोड़ते छोड़ते कराएंगे जिससे कि ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि एक टॉपिक में सवालों की तो गिनती बथेरी है, परंतु हम अब टाइप वाइज कराया करेंगे। ठीक है। एक टाइप का एक सवाल। अब इससे आगे जो कि हमारा अगला सवाल है, एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी की जाती है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी की जाती है। तो दूरी ज्ञात करनी है। जैसे कि हमें इस प्रकार के सवाल दे रखे हैं जिसमें दूरी पूछ रहा हो और आधी आधी यात्रा करवा रहा हो, तो इसमें हम एवरेज दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं और वहां से हम इसमें आंसर पा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एवरेज इसका होता है 2x y/x प्लस y और इंटू टाइम, जो भी टाइम आपको दे रखा हो। तो बस इसी फॉर्मूले में इसे रख देंगे
सीधे आंसर पाएंगे। 2 इंटू यानी में आधी दूरी 22 किलोमीटर और आधी 26 से जाती है, अपॉन में 22 प्लस 26 टाइम 12 घंटे। बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो 26 और 12 कितने हो गए आपके 48 और 12 चौक 48, यानी कि ये 4 बार कट जाएंगे, 4 से, यानी ये 2 बार, यानी 1 बार, यानी जो हमारे वैल्यू बचेगा वो बचेगा 11 इंटू 26। ठीक है, जैसे कि इन दोनों को हम अगर जोड़ ले रहे हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 22 इंटू 26 अपॉन 48, यानी कि 12 से इसे काट दो, यानी 4 बार, इससे इसे काट दो 2 बार, तो बचे नीचे 2 से इसे काट दो, तो ये बचे 11। ठीक है, तो 11 इंटू 26 करेंगे, तो 11 से 66, यानी कि सीधे सीधे 26 इंटू 26, 6, 8 और 2, यानी कि 286 किलोमीटर ये आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका अगला सवाल क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अब जो कि अगला सवाल आपका, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ से सवारी से जाता है तो उसे 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं। वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। जब भी इस प्रकार के सवाल दे रखे तो देखो आप, यानी कि जब दोनों तरफ पैदल जाता है, जब दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। जब वो एक तरफ पैदल जाता है, दूसरी तरफ सवारी से आता है, तो उसने समय बचा लिया अपना 2 घंटे 10 मिनट। तो 2 घंटे 10 मिनट यानी 20 मिनट ये और 4 मिनट ये, इतना समय बचा लिया। अब ये पूछा है कि दोनों तरफ अगर सवारी से जाए, एक तरफ जाने में तो 4 घंटे बचा लिए, दोनों तरफ जाने पूछ रहा है तो इसी का टाइम का डबल हो जाएगा, 8 घंटा 40 मिनट, इतना टाइम हुआ बचा लेगा अगर दोनों तरफ सवारी से जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, एक ट्रक पहले 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो जो चीज दे रखी है वो हम लिख ले रहे हैं, यानी 1.5 घंटे में 1/2, यानी 1.5 घंटे वो 90 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। तो ये टोटल दूरी कितनी तय करेगा, 90 और आगे यानी 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। ठीक है, ये इसने टोटल वो दूरी 90 किलोमीटर से 1.5 घंटे में तय की, परंतु ये इसे टोटल दूरी 300 किलोमीटर तय करनी है, 310 किलोमीटर। ठीक है, 310 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है शेष बची हुई दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे से जाए तो वह कितने समय में पूरी करेगा। कुछ नहीं करना, इसमें से इसे घटा दो 135 को, तो बच्चे कितने 5 और 7 और 1। ठीक है, अब इसे 70 से डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो 5 से, 5 चौक 20 और 5 या 15 और 5 या 25। ठीक है, यानी 14/35/14। ठीक है, 35/14, 14 से अब इसे देंगे 14 दूनी 28, यानी ऑप्शन को भी एक बार रखते हो, 14 दूनी 28 और इंटू 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.5। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उस आधार पर।
जैसे कि ये हमारे आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी इस प्रकार के सवाल होते हैं कि स्पीड बढ़ाने से 5 मिनट जल्दी और स्पीड कम करने से 5 मिनट बाद, तो इसमें सबसे पहले वो है दूरी x मान लो आप। जैसे कि इन्होंने दे रखी है कोई भी दूरी माना x 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने पर, यानी x कोई भी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे जाने से और दूसरी दूरी कितने से जाएंगे 5। इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है कितना, पहले जाने पर 5 मिनट जल्दी पहुंच गए और दोबारा जाने पर 10 मिनट लेट, तो टोटल अपॉन 100, ये यानी इन्हें घंटे में लौटा पहुंचाने के लिए। बस इनका एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम कितना हो जाएगा या फिर सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x 5 चौक 20 बराबर 15/60। ठीक है, 15 चौक 60, 1/4 वैल्यू ये आ गई और यहाँ पर 1/20, 1/x की 1/20/1/4, ये इसका कितने गुना है 5 गुना। ठीक है, तो इसका ये कितने गुना हो जाएगा, ये भी 5 गुना, जो भी वो होगा यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ तक तो आपको करना है, जो भी चीज दे रखी है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर तो ये इन्होंने दोनों स्पीडों का अंतर दे रखा है, कहीं भी जैसे योग दे रखा हो तो यहाँ पर योग करके एक्स मान के तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो यात्रा कितने समय में पूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है 55 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 5 और 20 और 5 और 20 यानी 200 इतने किलोमीटर। ठीक है, अब वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 5 किलोमीटर बढ़ा दे तो ये 60 हो जाएगी। अब 60 से तो इससे इसे काट दो, इससे 11/3, 11/3 यानी कि टोटल समय कितना लिख लेगा हमारा 3 घंटा 40 मिनट, जो कि हमारा जब 60 से गई तब 40 से गई तो हमें 4 घंटे लग रहा था, 4 घंटे में से इसे बचा कितना 20 मिनट, 20 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब